हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमने साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, साइको सोशल थ्योरी जो एरिक्सन ने दी थी, कर चुके हैं और उनके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगली जो हमारी थ्योरी है वो कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी आपको पता है कि दिमाग से रिलेटेड होती है, ठीक है, कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे इसकी सोशल इंटरेक्शन होती है, सोसाइटी के साथ कैसे कैसे सोचता है, ठीक है। तो इस पे ही कुछ थ्योरी मिली, थ्योरीज दी थी, तो उन्हें देखेंगे। जिनकी पहली थ्योरी थी प्याजे थ्योरी, जो हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम कुछ आगे की थ्योरी करेंगे, उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो पहली आज की थ्योरी हमारी प्याजे की थ्योरी, उनको देखते हैं। प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखो, प्याजे तो थे जिन्होंने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पहली बात, प्याजे क्या थे? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ये बात याद रखनी है, क्या है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था? डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोला था। इन्होंने डेवलपमेंट को इन्होंने डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोला था। प्याजे ही ऐसे थे जिन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोला था, ठीक है। डेवलपमेंट को क्या बोला था प्याजे ने? डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्याजे ने डेवलपमेंट को बोला था डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। और इन्होंने एज को अहमियत दी थी। किसको दी थी? एज को अहमियत दी थी प्याजे ने। किसको? एज को अहमियत दी थी। और इन्होंने बच्चों को क्या बोला था? लिटिल साइंटिस्ट। क्या बोला था? लिटिल साइंटिस्ट। तो प्याजे के बारे में आपको जो ध्यान रखनी है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, वो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी थे ये। दूसरी बात, इन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोला था और इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला था। आगे चलते हैं। देखो, इस थ्योरी में इन्होंने दिए थे कुछ फैक्टर्स। क्या दिए थे? प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द 4 मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर ऑफ्टन समराइज्ड एज फॉलो। तो जो प्याजे ने 4 फैक्टर दिए थे जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने बोल दिया, जो बुद्धि से रिलेटेड सारी जो चीज़ें आती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। संज्ञानात्मक, हिंदी में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को संज्ञानात्मक विकास। हिंदी वाले लिख लीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास। तो इसके 4 इन्होंने फैक्टर दिए थे। पहला था मिच्योरेशन, मिच्योरिटी, ठीक है। परिपक्वता भी बोलते हैं इसे हिंदी में, परिपक्वता, मिच्योरेशन तो या मिच्योरिटी। तो पहला फैक्टर था कि जो मिच्योरिटी होती है वो क्या है? हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। देखो कैसे? मिच्योरिटी का मतलब क्या है? इसमें मिच्योरिटी है कि आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार है कि नहीं है, ठीक है। इसमें आता है ब्रेन डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग कॉग्निटिव एबिलिटी। एज चाइल्ड ग्रो एंड देयर ब्रेन डेवलप, दे एक्वायर न्यू कॉग्निटिव स्किल एंड कैपेसिटीज। देखो, अगर बच्चे का दिमाग मिच्योर होगा, उसका अगर दिमाग मिच्योर होगा तो वो नई नई चीज़ें सीख सकता है, ठीक है। एक होते हैं फिजिकल मेच्योरेशन, कि फिजिक भी आपकी मेच्योर होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 10 साल के बच्चे हैं तो 10 साल का काम करने के लिए आपकी फिजिक भी मेच्योर होनी चाहिए और आपका दिमाग भी 10 साल का काम करने के लिए मेच्योर होना चाहिए। तो ये होता है मेच्योरेशन। तो आप मेच्योर होने चाहिए जिस काम को करना है आपको, ठीक है, उसके लिए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि जैसे कि अभी आपको सीखना है सम, जैसे कि आपको प्लस करना सीखना है। तो प्लस के जो सम आते हैं वो दूसरी या फर्स्ट या सेकंड क्लास में आते हैं। तो आपको मतलब 6 साल का होना जरूरी है और आपका दिमाग भी 6 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो आप मेंटली क्या है? मिच्योर होने चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए। तो इसका मतलब है मिच्योरेशन। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे है कि बच्चा मिच्योर होना चाहिए जिस काम को करने के लिए, उसकी एज के हिसाब से। एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। देखो, एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद विद द एनवायरनमेंट। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? कि बच्चे को चिल्ड्रन लर्न बाय एक्टिविटी इंटरेक्टिंग देयर एनवायरनमेंट, डायरेक्ट एक्सपीरियंस सच एज एक्सप्लोरिंग ऑब्जेक्ट, एंगेजिंग इन सोशल इंटरेक्शन एंड इनकाउंटरिंग न्यू सिचुएशन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कॉग्निटिव ग्रोथ। तो एक्सपीरियंस का मतलब है क्या है? कि बच्चे को क्या है? एक्सपीरियंस मिलना चाहिए चीज़ों को एक्सप्लोर करने का अपने सराउंडिंग के अनुसार, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बच्चे को एनवायरनमेंट मिलेगा, इंटरेक्शन मिलेगी अपने एनवायरनमेंट के साथ, उतना ज़्यादा क्या है? उसे एक्सपीरियंस मिलेगा। और बच्चा क्या है? अपने एक्सपीरियंस से बहुत सी चीज़ें सीखता है।
जितना उसके पास एक्सपीरियंस होगा बच्चा उतना ही कॉग्निटिव उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। देखो एक्सपीरियंस का वैसे भी सीखते हैं कि आप जब कंपनी में जाते हैं तो आपसे क्या है, या आप टीचिंग कर रहे हो तो आपको स्कूल में जाना होगा तो आपसे मांगेंगे कि 2 साल का एक्सपीरियंस दीजिए। तो इसका क्या मतलब है कि उनको लगता है कि जब आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास टीचिंग का है तो आप मिच्योर है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वही बात है कि बच्चे को क्या है, जितना ज़्यादा बच्चा सोशल इंटरेक्शन करेगा उतना ज़्यादा वो मिच्योर होगा और उतना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस होगा, उतना ज़्यादा क्या है वो, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अब आ जाता है सोशल इंटरेक्शन। बच्चा क्या है, जितना उसका सोशल इंटरेक्शन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। इंटरेक्शन विद केयर गिव, अब देखो सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर जैसे चोर का बच्चा है और वो चोरों के साथ ही सोशल इंटरेक्शन करेगा तो वो चोर बनेगा, उसका दिमाग भी उतना ही होगा। ठीक है दोस्तों, उसका दिमाग का स्तर भी उतना ही होगा। एक अध्यापक का बच्चा, अगर अध्यापक का बच्चा उसी तरह से उसका क्या होगा, उसका जो सोशल इंटरेक्शन होगा उसी तरीके का होगा। ठीक है, तो वो उसी तरीके से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। एक बोर्डिंग स्कूल का बच्चा, जैसे कि सैनिक स्कूल का बच्चा, एकलव्य स्कूल का बच्चा, केवीएस का बच्चा, ठीक है, और जो आपके नेहरू स्कूल है उनका बच्चा, उनका क्या है, वहाँ पे एनवायरनमेंट ब्रिलियंट बच्चे वहाँ जाते हैं तो उनका क्या कॉग्निटिव जो आपस में इंटरेक्शन होगी तो वो सभी क्या है, अच्छा उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो सोशल इंटरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि सोशल इंटरेक्शन जरूरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। अब आ जाता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या है? अच्छा, सोशल इंटरेक्शन का मतलब सामाजिक जो आपका मिलना जुलना होता है वो होता है इक्विलिब्रेशन क्या होता है दोस्तों? इक्विलिब्रेशन का मतलब है कि जैसे कि अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, आपके क्या कई द्वंद्व चलते हैं अपने मन में। ठीक है, जैसे आप पेरेंट हैं तो आपके मन में क्या है, कई द्वंद्व चलेंगे कि कोई भी द्वंद्व है बच्चे के बारे में ही, आपको कोई क्या है, कोई आपके मन में बात चली है। ठीक है, तो आप क्या है, द्वंद्व में आ गए। ठीक है, तो आपको क्या है, आप कुछ अडॉप्ट करोगे, आप कुछ चीज़ अडॉप्ट करोगे और अपने जो द्वंद्व है उसको शांत करने की कोशिश करोगे। वही है इक्विलिब्रेशन। देखो कैसे, इसको हम बच्चे के केस में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रेशन होता है, Piaget proposed the concept of equilibration which involves the balance between assimilation and accommodation. Equilibration drive cognitive development by promoting the resolution of cognitive conflict and the establishment for more advanced cognitive structure. तो इनका क्या मतलब है कि देखो, जैसे कि बच्चा होता है, बच्चा क्या है, बच्चे ने कोई चीज़ देखी। ठीक है, एसिमिलेशन होता है, बच्चे ने कोई चीज़ देखी। इसमें आपको एक चीज़ सीखना और जरूरी है, नीचे चलते हैं। संतुलन, हिंदी में बोलते हैं संतुलन। सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन को, अनुभव एंड पर्यावरण से अंतरक्रिया, और जैविक परिपक्वता, मैच्योरेशन। देखो इस तरीके से होता है ये। अब क्या है, इक्विलिब्रियम है, जब आप क्या है, आपके मन में कोई द्वंद्व चलता है तो आप क्या है, अडॉप्ट करते हो कोई नई चीज़, और उसमें क्या है, अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन आता है। तो ये समझते हैं कैसे कैसे होता है। देखो, एसिमिलेशन का मतलब है आपके आपके स्कीमा में कोई चीज़ ऐड करना। अब पहली बात है कि स्कीमा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहली बात आ जाती है कि सर स्कीमा क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, ये बात। तो दोस्तों स्कीमा होता है, प्याजे ने एक, मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि ये मान लो आपका माइंड है। ठीक है, और इसमें क्या है, छोटे छोटे रूम बने हैं या पैकेट बने हैं, छोटे छोटे पैकेट बने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप अपनी नई जो आपके पास नई इन्फॉर्मेशन आती है वो ऐड करते हो। इसमें क्या है, नई नई चीज़ें ऐड करते हो। जैसे कि आपका स्कीमा है, इसमें छोटे छोटे पैकेट है। पैकेट क्या है, ये स्टोरेज के पैकेट है, इसमें आप अपनी कॉन्सेप्ट को स्टोर करते हो। जैसे कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चा नया नया बच्चा था, उसने सीखा कि 4 टांगों वाला बिल्ली होती है। क्या सीखा, 4 टांगों वाली बिल्ली होती है, बिल्ली। तो उसने क्या है, इस स्कीमा में उसको ऐड कर लिया। ठीक है, अपने पैकेट, स्कीमा के अंदर जो पैकेट होते हैं, माइंड में जो रूम होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, उसे बोलते हैं स्कीमा। तो ये है माइंड, ये है छोटे छोटे पैकेट जिसमें हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, उसे बोलते हैं स्कीमा। तो उसने अपने स्कीमा में से ऐड कर लिया कि 4 टांगों वाली बिल्ली होती है। ठीक है, ठीक है, तो एसिमुलेशन उसने कर दिया, ऐड लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, वो इक्विब्रेशन में आ गया कि उसके दिमाग में अब शांत हो गया, उसको जो क्वेश्चन था उसको मिल गया आंसर उसका।
अब क्या है, नई सिचुएशन आ गई, उसने देख ली गाय, उसने देख ली गाय। गाय तो इतनी बड़ी होती है, तो उसके दिमाग में द्वंद्व आ गया कि बिल्ली जो उसने पहले देखी थी वो तो छोटी थी, गाय तो इतनी बड़ी है। तो उसके द्वंद्व आ गया दिमाग में, तो वो क्या गया, डिसइक्विलिब्रियम में चल गया कि अब उसको फिर से उसका दिमाग में गड़बड़ होने लग गई। तो अब क्या है, अब उसने मॉडिफाई किया अपनी इन्फॉर्मेशन को, क्या किया, मॉडिफाई किया। और उसने उसको उसके पेरेंट्स ने बताया कि 4 टांग वाले सिर्फ बिल्ली नहीं होती, 4 टांग वाले बहुत सारे जानवर होते हैं, जिसमें से बिल्ली के ये गुण होते हैं और गाय के ये गुण होते हैं। तो जब उसने अपने माइंड को मॉडिफाई कर लिया और उसे अब डिफरेंस चल गया बता बिल्ली और गाय के बीच का, तो क्या है, उसने उसे भी अपने स्कीमा में मॉडिफाई कर लिया। तो अब क्या है, वो फिर से क्या है, वो उसने एसिमुलेशन में चल गया, ठीक है, उसने ऐड कर ली इन्फॉर्मेशन और वो इक्विलिब्रियम में चल गया। तो यही होता है आपका इक्विलिब्रिएशन। ठीक है, आपको एक और बार समझाता हूँ कि एसिमुलेशन क्या होता है। एसिमुलेशन होता है, सिंपल भाषा में बोलूँ, किसी नई इन्फॉर्मेशन को अपने स्कीमा में डालना। ठीक है, अगर जहाँ आपको लिखा हो रहा है ऐड करना, ठीक है, उसे बोलेंगे एसिमुलेशन, किसी नई इन्फॉर्मेशन को अपने स्कीमा में ऐड करना। और अकोमोडेशन होता है किसी एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना। ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करना, कि जैसे कि बिल्ली का कॉन्सेप्ट था, उसके पास अब नई सिचुएशन आई, वो डिसइक्विलिब्रियम में चल गया, उसने क्या है, मॉडिफाई किया कि 4 टांगों वाली सिर्फ बिल्ली नहीं होती और भी जानवर होते हैं। तो जो उसने मॉडिफाई की इन्फॉर्मेशन उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। और फिर से वो क्या चल गया, नई एसिमुलेशन में चल गया और इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा डिफरेंस इक्विलिब्रियम। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना इन्फॉर्मेशन को। इक्विलिब्रियम में है तो ठीक है, अगर उसके पास क्या एडेप्शन, अगर वो डिसइक्विलिब्रियम में जाता है तो उसको क्या अडॉप्ट कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है अपनी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, परंतु इससे क्वेश्चन नहीं आते, इससे आते हैं एडेप्शन से। अडॉप्ट करेगा चीज़ों को, ठीक है, उसमें 2 आ जाती है। पहले क्या कि वो एसिमुलेशन और अकोमोडेशन। तो एसिमुलेशन में हमने बोल दिया कि ऐड करना, नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, तो वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में चल जाएगा। तब नई सिचुएशन आएगी उसके सामने, जैसे कि मैंने बताया गाय देख ली उसने 4 टांगों वाली, तो डिसइक्विलिब्रियम में चल गया फिर से वो। ठीक है, तो उसने क्या किया, मॉडिफाई किया अपनी इन्फॉर्मेशन को और वो फिर से क्या है, फिर से वही साइकिल रिपीट हुआ। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। जहाँ आपको लिखा होगा ऐड, वो होगा आपका एसिमुलेशन। और जहाँ होगा, देखो इससे क्वेश्चन आपके एचपी टेट में एसिमुलेशन और अकोमोडेशन इतने नहीं आते, या 1-2 कभी आया होगा पर तो मुझे याद नहीं है। सी टेट में बहुत आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा इसका। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको कुछ आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। देखो ये हो गए इसके 4 इन्होंने जो फैक्टर दिए थे। उसके बाद इन्होंने 4 स्टेजेस भी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। प्याजे जी ने 4 स्टेजेस दी थी इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 से 2 साल तक, और इसे हिंदी में बोलते हैं शैशवावस्था। क्या बोलते हैं, शैशवावस्था, शैशवावस्था बोलते हैं हिंदी में। और इस स्टेज में क्या है, बच्चा क्या है, सेंसिस से सीखता है। पहली बात, सेंसिस आर टीचर। तो सबसे पहले बच्चा इस स्टेज में सेंसिस से सीखता है। सेंसिस जो क्या होती है आपकी, सेंसिस देखो, सेंसिस होती है आपकी ये टेस्ट, साइट, टच, हियरिंग और स्मेल। इन सारी चीज़ों से सीखता है। तो बच्चा क्या है, सेंसिटिव बच्चा होता है 2 साल तक। तो देखना बच्चा क्या है, टच करके कई बार वो आग में भी हाथ डालने की कोशिश करता है, कहीं से भी कुछ भी हरकत करता है, हर चीज़ को अपने मुंह में डाल के देखता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सेंसिस से सीख रहा होता है, वो जज कर रहा होता है कि ये चीज़ है क्या, या स्मेल करता है, ठीक है, देखता है, सुनता है। तो अपनी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या है, बार बार चीज़ों को मुंह में डालता है। वो क्या कर रहा है, उसे कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अपने मुंह के थ्रू, अपने टच के थ्रू, अपने सुनने के थ्रू, साइट के थ्रू, देखने के थ्रू, स्मेल के थ्रू। तो ये क्या है, सेंसिस आर टीचर। तो सेंसरी मोटर स्टेज में प्याजी ने बोला कि जो सेंसिस से बच्चा सीखता है 0 से 2 साल तक होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 0 से 2 साल तक होती है और सेंसिस से सीखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखो बच्चे में क्या होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में होती है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि बच्चा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब जो बच्चे के सामने चीज़ है वही उसे ही वो सच मानता है, कि जैसे कि जो सामने है वही बच्चे के लिए एग्जिस्ट करती है। अगर आप बच्चे के आंखों को ढक दोगे, ठीक है, बच्चा आपके जैसे कि फोटो में बताया गया, यहाँ बच्चा है
और इस लड़की ने क्या अपना मुंह ढक लिया, तो बच्चे के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करती। और जैसे ये लड़की अपने हाथ से अपने मुंह से हाथ हटाएगी और बच्चे को दिखेगा, बच्चा खुश हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, 0 से 2 साल की स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, बच्चे के लिए वही चीज़ एग्जिस्ट करती है जो उसके सामने है। तो आउट ऑफ साइट मतलब उसकी आंख की नज़र से बाहर गई तो आउट ऑफ माइंड, तो उसके दिमाग से भी बाहर गई। इसलिए देखो जब आप कुछ करते हैं या ऐसे आंखों के सामने बच्चों को ला के उसको हट जाते हैं या उसके सामने मुंह ऐसे ढकते हैं और एकदम आप हटाते हैं हाथ, तो बच्चा खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जब आपने अपने मुंह अपने हाथ से ढक दिया तो उसके लिए आप गायब हो उसके सामने से, और एकदम आप हाथ हटाओगे तो उसके लिए एकदम से आप सामने आ गए। तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, आउट ऑफ साइट मतलब आंख से उसकी बच्चे की आंख से नज़रों से आप गए तो उसके लिए आप उसके दिमाग से भी चले गए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगला जाता है रिफ्लेक्स एक्शंस। इस स्टेज में रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं दोस्तों। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जैसे कि देखना, छोटे बच्चों के हाथ में आप उंगली दोगे तो जैसे छोटे बच्चे का हाथ होगा, आप क्या है उसके हाथ में उंगली दोगे तो बच्चा क्या एकदम से आपके उंगली पकड़ लेगा। रिफ्लेक्स एक्शन उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होती है चीज़ें, तो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसके, ठीक है। जैसे कि आप उसके फेस को क्या है टच करोगे, जैसे ये बच्चा है, आप इसके फेस को टच करोगे तो वो क्या शक्ल बनाएगा अजीब सी, तो वो क्या रिफ्लेक्स एक्शन है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है अभी वो एक्शंस, वो मतलब होंगे ही उसके। जैसे कि आप उसको उंगली दोगे तो एकदम उंगली पकड़ लेगा, उसको टच करोगे तो एकदम से शक्ल बनाएगा, तो वो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये होता है। इमिटेशन भी होता है, इमिटेट करेगा आपको, इमिटेशन कि इमिटेट करता है बच्चा 2 साल में, ठीक है। इमिटेशन, डिफर्ड इमिटेशन। तो ये जो 3 पॉइंट थे, रिफ्लेक्स एक्शन, ऑब्जेक्ट परमानेंस और सेंसेस आर टीचर, ठीक है। तो ये 3 आप याद रखेंगे। अगली स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 6 साल तक होती है। इंपॉर्टेंट है, किस तक होती है? 2 से 6 साल तक होती है। इसमें क्या है, चाइल्ड बिगन यूज लैंग्वेज एंड सिम्बॉलिक थॉट बट स्टिल लैक लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें क्या है, बच्चा जो लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है, लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है। पहली बात किस स्टेज में, प्याज के किस स्टेज में बच्चा लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में लैंग्वेज एक्वायर करना शुरू कर देता है। सिंबॉलिक थॉट होता है कि सिंबल से उसका थॉट प्रोसेस चलता है, ठीक है। दे आर इगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल विद कॉन्सेप्ट लाइक कंजर्वेशन। देखो ईगोसेंट्रिक होता है मतलब अपने ही अंदर में भी डूबा होता है, कि ईगोसेंट्रिक में अपने बारे में सोचता है ज़्यादा भी। तो देखो सिंबॉलिक थॉट कि जिस चीज़ को देखकर उसके दिमाग में उसके बारे में चीज़ें आ जाएगी। जैसे कि अगर आपने उसके सामने घड़ी रख दी तो वो घड़ी के बारे में आप सोच सकता है। तो सिंबॉलिक थॉट कि जो चीज़ के सामने उसके बारे में वो सोच सकता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है कि इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, देखो ईगोसेंट्रिक ऐसा मतलब नहीं कि उसमें बहुत ईगो है। देखो वो क्या है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता अभी। ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि उसका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपनी एक सोच होती है जो उसने अभी तक बनाई होती है, वो उसमें ही लिमिटेड रहता है। वो दूसरों के पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं सोच सकता, कि अगर आप उसको कुछ बात समझाना चाहते हैं तो नहीं सोच पाएगा उतना वो। ईगोसेंट्रिक का मतलब उसमें वो है। और हिंदी में बोलते हैं इसे अहम केंद्रित, हिंदी में बोलते हैं अहम केंद्रित। ईगोसेंट्रिक मतलब वो एक नैरो पर्सपेक्टिव होता है उसका भी, वो सारे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं आया होता उसमें, ठीक है। तो ये होता है। और ईगोसेंट्रिक क्या इसके बोलते हैं, सेंट्रेशन भी बोलते हैं, ऐसे केंद्रीकरण। अब आ जाता है आपका एनिमिज्म। एनिमिज्म हिंदी में बोलते हैं सजीववाद, ठीक है। हिंदी में आई थिंक एनिमिज्म को बोलते हैं सजीववाद। इसमें क्या होता है कि वो सोचता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी जान होती है। एनिमिज्म में वो क्या सोचता है, निर्जीव वस्तु में भी जान होती है। जैसे कि ये एक फोटो है तो इसको देख के भी बच्चा डरेगा, ठीक है, इसको देख के भी बच्चा डरेगा। तो 2 से 6 साल की उम्र में बच्चा क्या सोचता है कि निर्जीव वस्तु में भी जान होती है। इसका एग्जाम्पल और एक हो सकता है कि जब बच्चा गिरता है, ठीक है, चलते हुए, तो क्या है वो रोने लग जाता है। जब उसकी मम्मी नीचे ज़मीन पे जहाँ गिरता है वहाँ मारती है तो वो खुश हो जाता है। तो वो सोचता है कि जहाँ वो गिरा उस चीज़ में भी जान है, अगर उसे मारेंगे तो उसे भी दर्द होगा। तो ये होता है एनिमिज्म, या सजीव वस्तु से डरना, या कुछ इस तरीके से कि वो सजीव वस्तु से भी डरेगा, एनिमिज्म। तो देखो इस स्टेज में, इसमें क्या क्या स्टेजेज आई। एक तो उसमें लैंग्वेज लैंग्वेज एक्वायर करना शुरू कर देता है, सिंबॉलिक थॉट आ जाते हैं। एक होता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि ऐसी रीजनिंग जिसमें कोई लॉजिक ना हो, ठीक है। लॉजिक नहीं होता, जैसे कि वो सोचेगा कि मेरी बॉल गोल है, ठीक है,
सूरज गोल है तो मेरी बॉल, सूरज भी एक तरीके का बॉल है, इस तरीके की रीजनिंग करेगा। या पेन लंबा है, ठीक है, अपनी मम्मी, अगर घर में मम्मी को खाना बनाते देख ली उसने करछी से, तो बोलेगा पेन और करछी, तो करछी भी एक तरीके की पेन है। तो अजीब रीजनिंग होती है जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, तो ऐसी रीजनिंग लगाता है वो। ईगोसेंट्रिक होता है, एक अपने ही पर्सपेक्टिव को अभी समझता है वो, औरों के पर्सपेक्टिव को अभी नहीं समझ पाता। एनिमिज्म की सजीव वस्तुओं में भी, निर्जीव वस्तुओं में भी उसको लगता है कि जान है। एनिमिज्म 2 से 6 साल होती है, ठीक है, और लैंग्वेज एक्वायर करना शुरू कर देता है। अगला आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये होती है 7 से 11। किस में होती है? 7 से 11। इसमें क्या है, एक तो लॉजिक आ जाता है, लॉजिक आ जाता है बच्चे में, लॉजिक बिगन, ठीक है, लॉजिक आ जाता है। जो कंक्रीट चीज़ें होती है, कंक्रीट का मतलब है इधर जो चीज़ें उसके सामने हैं, जैसे कि अगर आप अभी घर में हैं या आपके सामने ये फ़ोन है, तो आप फ़ोन उसके सामने होगा तो फ़ोन पे लॉजिक लगाना शुरू कर देगा। अगर उसके सामने कॉपी है तो कॉपी पे जो उसके सामने होगी चीज़ उस पर वो लॉजिक लगा सकता है। इस एज में 7 से 11 होती है ये। कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, ठीक है, इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, मूर्त सक्रियात्मक स्टेज। तो मूर्त मतलब कि जो चीज़ सामने है उसके बारे में वो लॉजिक लगाने लग जाता है। 7 से 11 की एज होती है। चिल्ड्रन बिकम मोर लॉजिक इन देयर थिंकिंग एंड कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन कंक्रीट ऑब्जेक्ट। तो वो कंक्रीट चीज़ों पर क्या है, थिंकिंग करने लग जाता है, लॉजिक लगाने लग जाता है, लॉजिक आ जाता है उसमें। अगला है इसमें CCS। देखो CCS का मतलब है C से कंजर्वेशन, C से क्लासिफिकेशन और S से सीरिएशन। तो इसमें क्या है, इसमें कंजर्वेशन भी आ जाती है, क्लासिफिकेशन और सीरीज भी आ जाती है, सीरिएशन भी आ जाता है। कंजर्वेशन का मतलब है चिल्ड्रन बिगन टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन विच इज द आइडिया दैट सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम इवन व्हेन देयर आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज। फॉर एग्जाम्पल दे अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ लिक्विड स्टे द सेम व्हेन पोर्ड इनटू डिफरेंट कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको ये बोलता हूँ, इस थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। 2 इक्वल ग्लासेस है ना, जैसे ये, तो बच्चा इसमें क्या है, कंजर्वेशन में क्या है कि बच्चे के अनुसार जो ये छोटा ग्लास है और ये बड़ा ग्लास है, तो बच्चे में अब समझने लग जाता है कि जो छोटा ग्लास है अगर इसमें आपने 200 मिलीलीटर पानी डाला है और बड़े ग्लास में भी आपने इसी पानी को इसमें उल्टा दिया, ठीक है, इसमें उल्टा दिया, तो 200 मिलीलीटर पानी इसमें भी है। तो अब बच्चा समझने लग जाता है कि ग्लास चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों में 200 मिलीलीटर पानी ही है। तो कंजर्वेशन समझने लग जाता है कि 200 मिलीलीटर पानी ही होता है, चाहे छोटे गिलास में है चाहे बड़े गिलास में है, ठीक है। तो इसमें क्या छोटा गिलास है, इसमें क्या इन्होंने इसका एरिया बढ़ा दिया है और बड़े गिलास में इसकी लंबाई बढ़ा दी है, ठीक है। तो बच्चा समझने लग जाता है कंजर्वेशन को कि छोटा गिलास हो चाहे बड़ा गिलास हो, दोनों में पानी तो 200 मिलीलीटर ही है, ठीक है। ये होता है कंजर्वेशन यहाँ पे। तो चाहे उसका आउटर सरफेस, उसका, अब जैसे कि ये छोटा गिलास है, ठीक है, इसमें मैंने 200 मिलीलीटर पानी डाल दिया यहाँ तक, और एक मैंने बड़ा गिलास लिया जिसको मैंने पतला रखा पर, और इसमें भी मैंने 200 मिलीलीटर पानी डाल दिया, ठीक है। तो अब बच्चा समझने लग जाएगा कि ये गिलास और ये गिलास में 200 मिलीलीटर पानी ही है, दूध ही है, ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये चीज़ उसमें आने लग जाएगी, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट उसमें आने लग जाएगा। अगला है क्लासिफिकेशन, वो चीज़ों की क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी उसमें आ जाएगी। चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर similarities and differences. They also learn to order object in series according to certain properties such as size और weight. तो अब बच्चा क्या है, क्लासिफिकेशन करना चीज़ों की जान जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन आप समझते हैं ना कि जैसे कि अब एक ज्योमेट्री बॉक्स है तो उसको पता लग जाएगा कि ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होता है, पेन, रबड़, ये, तो उसने क्लासिफिकेशन कर दी कि ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। या चौक है तो चौकों के समझ लग जाएगा कि चौक है और इतने प्रकार के रंग होते हैं। तो क्लासिफिकेशन करना डिफरेंट चीज़ों को, उनकी सिमिलैरिटी और उनके डिफरेंसेस के हिसाब से वो क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। और सीरीज में भी उन्हें लगाना शुरू कर देगा, सीरीज अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रॉपर्टी सच एज साइज और वेट, ठीक है। तो सीरिएशन भी स्टार्ट हो जाएगी और क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। अब आ जाता है स्पेशल रीजनिंग। स्पेस का मतलब कि जो उसको स्थान का, उसको स्थानिक रीजनिंग लगाने लग जाएगा। इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप एंड द एबिलिटी ऑफ मेंटल मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो स्पेशल रीजनिंग भी करने लग जाएगा। डिसेंट्रेशन होता है विकेंद्रीकरण।
विकेंद्रीकरण, दे बिकम लेस इगोसेंट्रिक एंड कैन कंसीडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव। अब क्या है, वो पहले था सेंट्रेशन, पहले क्या था, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण था उसका, कि वो क्या है अपने पर्सपेक्टिव को समझता था और अपने ही हिसाब से चलता था। परंतु अब क्या है, वो डिसेंट्रेशन हो जाएगी उसकी। अब वो क्या है, लार्ज पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेगा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब उसमें वैसा नहीं है कि वो अपनी जो उसका अपनी सोच है उसी हिसाब से चलेगा। अब क्या है, उसका दिमाग थोड़ा खुलना शुरू हो जाएगा और औरों के सोच को वो समझना स्टार्ट कर देगा। रिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे वो ये भी समझ जाएगा कि चीज़ें रिवर्स होती है, जैसे कि पानी से बर्फ़ बनती है तो बर्फ़ से वापस पानी भी बन जाता है। ठीक है, तो इस स्टेज में वो ये भी समझने लग जाएगा, रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी उसे समझ आने लग जाएगा। तो अच्छी लग रही है वीडियो तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हार्ट कीजिए, चाहे थम्स अप कीजिए। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये सबसे लास्ट स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है, 11 से ऊपर एडोलेसेंट तक होती है, 11 साल से, और ये आपके मरण तक चलती है। अडल्ट, इसमें क्या होता है, एक तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है जो चीज़ें आपके सामने भी नहीं होती उनके बारे में भी आप लॉजिक लगाने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो आपके सामने भी नहीं है उनके बारे में भी आप लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक था कंक्रीट, कंक्रीट होता है जो सामने है, अब्स्ट्रैक्ट होता है जो सामने भी नहीं है, उनके बारे में भी लॉजिक आ जाता है। एंड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिक मतलब ऐसी रीजनिंग करना, हाइपोथेटिकल मतलब बहुत ही डीप थिंकिंग करना, डीप थिंकिंग बोल सकते हैं आप। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिक आपको पता है कि जो सोच भी नहीं सकता। हाइपोथेटिक मतलब अपने से ही कुछ सोच लेना, जैसे कि कवि होते हैं, ठीक है, जो ऐसी स्टोरी बनाते हैं, हैरी पॉटर स्टोरी है तो वो हाइपोथेटिक है, कितनी थिंकिंग की गई है किसी के द्वारा। ठीक है, तो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये है दोस्तों, तो आपको एक वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो थम्स अप दीजिए। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू प्याजे द 4 बेसिक एलिमेंट इन डेवलपमेंट आर, कौन कौन से थे प्याजे के अनुसार, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रियम। ये 4 थे ना, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस था दूसरा, तीसरा था सोशल ट्रांसमिशन या सोशल इंटरेक्शन, और एक था इक्विलिब्रियम, 4। तो ये ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला, फॉर 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाई बाय। तो 4 स्टेजेस किसने दी थी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की। इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ही चीज़ है, दिमाग से रिलेटेड होते हैं दोनों ही। इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे के द्वारा किसने दी थी, पियाजे ने दी थी ना। 4 स्टेजेस कौन कौन से, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, कौन क्या चीज़ नेसेसरी है पियाजे के अनुसार। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय द लर्नर, ऑब्जर्वेशन एंड बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स, बिलीफ इन इमीडिएट जस्टिस, रिइंफोर्समेंट बाय टीचर एंड पेरेंट्स। तो देखो पियाजे के अनुसार लर्निंग के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, पियाजे ने क्या बोला था, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होना जरूरी है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरमेंट बाय द लर्नर, तो पियाजे ने एनवायरमेंट पे भी जोर दिया था, तो ये ऑप्शन ए। तो बिलीफ इन इमिटेट जस्टिस, वो तो बिलीफ इन इमिटेट जस्टिस तो बच्चे का है कि इमिटेट जस्टिस होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेंड ड्यूरिंग पियाजे डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो कौन सा स्टेज में आती थी ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, किस स्टेज में थी ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के पास, तो वो थी सेंसरी मोटर स्टेज थी ना। मैंने सेंसरी मोटर में बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है बच्चे के पास। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब वहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब था कि जो बच्चे के सामने है वही उसके लिए एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज चाइल्ड बिगन टू एक्वायर वोकेबलरी, किस स्टेज में चाइल्ड है तो वोकेबलरी एक्वायर करना शुरू कर देता है, किस स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। तो मैंने बार बार बोला था प्री ऑपरेशन स्टेज में वोकेबलरी स्टार्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सेंसरी चैनल, कौन कौन से सेंसरी चैनल, विजुअल, विजन, हियरिंग, टच, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल कॉग्निशन इज कॉल्ड, जो मेंटल स्ट्रक्चर है दैट गाइड सोशल कॉग्निशन इज कॉल्ड इंप्रेशन, प्रीजुडिस, स्कीमा, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, स्कीमा। पूर्वाग्रह, प्रभाव, पूर्वाग्रह, स्कीमा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो स्कीमा। हु सेड लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग, देखो ये भी किसने बोला था, पियाजे ने बोला था। पियाजे ने बोला था कि लैंग्वेज है बेस्ड होती है थिंकिंग पे, ठीक है, तो पियाजे ने बोला था लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग, थिंकिंग, लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग, ये बोला था पियाजे ने। इसे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज़ है ये, पीछे मैं डालना भूल गया से, पियाजे ने बोला था ये।
लैंग्वेज से ये किसने भाषा चिंतन पर आधारित है, तो भाषा किस पर आधारित है, चिंतन पर आधारित है, ये बोला था प्याजे ने, इसे नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय स्कीमा, मानसिक निरूपण से क्या तात्पर्य है, छोटे इकाइयों में व्यवस्था करना, अधिगम तकनीकी, दीर्घकालिक स्मृति में भंडारण, फुलिंदे के लिए जानकारी के व्यवस्थित फुलिंदे, रक्षात्मक प्रक्रिया, चंकिंग मैकेनिज्म, लर्निंग टेक्निक्स, ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यही होता है, ठीक है। मैंने कहा था स्कीमा क्या है, एक माइंड में एक तरह के क्या है पैकेट्स है जिनमें क्या है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ऑप्शन सी। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगन टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज नोन एज, तो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा चाइल्ड बिगन टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। तो इसका आंसर आप खुद दोगे, कौन सी स्टेज में बच्चा क्या है वह अवस्था जिसमें एक बालक वस्तु और घटनाओं की प्रक्रिया न्याय संगत तरीके से सोचता है वह जानी जाती है। तो कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। ए बी सी डी अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा उसको हार्ट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू पैजे इगोसेंट्रिक इज, पैजे के अनुसार इगोसेंट्रिक क्या होता है, इगोसेंट्रिक कौन था, किस स्टेज में था बच्चा इगोसेंट्रिक, प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा क्या था इगोसेंट्रिक था। तो पैजे के अनुसार इगोसेंट्रिक क्या था कि चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड, एनीथिंग रिवॉल्व अराउंड हिम, एनवायरमेंट इज सेंटर ऑफ नॉलेज, सेंसरी मोटर स्टेज, नन ऑफ द अबव। तो देखो इगोसेंट्रिक का मतलब था प्याजे की उस स्टेज के में कि बच्चा क्या है अपने एवरीथिंग, उस बच्चा सोचता है कि उसके अराउंड ही सब कुछ घूमता है, ठीक है, यही होता है इगोसेंट्रिक, इगोसेंट्रिक। तो ये भी आंसर सही है। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कवर द रेंज ऑफ फ्रॉम, इसका आंसर आप खुद दोगे। ऑप्शन क्वेश्चन 18 लिख के अपना आंसर दीजिए। चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड इज स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू, ठीक है। चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग टू द वर्ड, किसने बोली थी कि चिल्ड्रन क्या है जो उसकी एक्टिविटी होती है कंस्ट्रक्ट करती है उसकी अंडरस्टैंडिंग वर्ड के लिए, दुनिया के लिए जो बच्चे की एक्टिविटी होती है, तो वो कहा था प्याजे ने। 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाई बाय, क्वेश्चन 20 आंसर आप खुद देंगे। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड इज रिटन बाय, किसने लिखी थी ये बुक थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड इज रिटन बाय प्याजे, इसे भी नोट कर लीजिएगा। द स्टेज ऑफ विच चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज, ठीक है, तो ये होती है प्री ऑपरेशन। द स्टेज इन विच द चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज, कौन सी होती है, इसका आंसर आप खुद दोगे। मैंने ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी है पीछे, यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद दोगे। द स्टेज इन विच द चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स, a child can think logically about abstract prepositions and test hypothesis systematically, this is the characteristics given by Piaget। देखो hypothesis और abstract ये दोनों शब्द कहाँ यूज किए थे हमने, फॉर्मल ऑपरेशन में किए थे, तो इसका आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशन। What is meant by Piaget idea of assimilation, क्या था Piaget का idea of assimilation? The process by which a person take material into his mind from the environment, the process of acquiring knowledge through understanding, the process of acquiring knowledge at mature stage, the process of learning through imitation। तो assimilation क्या था कि अपने दिमाग में ऐड करना इंफॉर्मेशन को, the process of by which a person take material into the mind from the environment, तो environment से अपने दिमाग में क्या है ऐड करना चीज़ों को, तो वो क्या था आपका, वो था एसिमिलेशन। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, तो अनुवांशिक ज्ञान मिसमास के जनक कौन थे, इसके जनक थे प्याजे, इसे भी नोट कर लीजिएगा। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के भी जो फादर थे वो प्याजे थे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।